They work hard and help us to grow, and we grow in age and body. हमारे पेरेंट्स वर्क हार्ड कर रहे हैं किस लिए? हमारी ग्रोथ के लिए. एंड वी ग्रो इन एज एंड बॉडी. इसलिए के कारण हमारी बॉडी, हमारी एज ग्रोथ होती है. वी लर्न टू डू थिंग्स अवर ओन एंड बिकम अ सेल्फ सफिशियंट. वी लर्न यानी वो हमको सिखाते हैं कि हमको सेल्फ सफिशिएंट यानी कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने. वो हमारी इतनी सारी मदद करते हैं जिससे हम बड़े होकर हम आत्मनिर्भर रह सके. हमको अच्छा एजुकेशन देकर अच्छा नौकरी जॉब या अच्छे से पैसे कमा सके, अच्छे से रह सके, इसलिए वो सब कर रहे हैं. वी अर्न मनी एंड लाइव अवर लिव्स. हम अच्छे से पैसे कमा सके और अच्छे से जी सके. बट मैनी चिल्ड्रन डू नॉट हेल्प देयर पेरेंट्स व्हेन दे बिकम ओल्ड एंड सिक. बट मैनी चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे बच्चे डू नॉट हेल्प देयर पेरेंट्स यानी कि वो अपने माता पिता की मदद नहीं करते. व्हेन यानी जब वो ओल्ड और सिक यानी बहुत बड़े बुढ़े हो जाते हैं और यानी बीमार हो जाते हैं. जब हमारे पेरेंट्स बीमार होते हैं तब उनको हमारी बहुत सारी ज़रूरत रहती है. हम उनकी देखभाल करें, अच्छे से खाना दें, अच्छे से मेडिसिन दें, उनको पॉजिटिव थिंकिंग दें. जब हम भी बीमार होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं ना, हमको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अच्छा फूड देते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमको छोड़ के कहीं नहीं जाते. उसी तरह जब हमारे पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं तब हमारा कर्तव्य होता है कि हम भी हमारे पेरेंट्स की अच्छे से देखभाल करें. सिंस दे वर्क वेरी बैड दे बिकम वीक एंड सिक इन द ओल्ड एज. जब तक वो बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी मेहनत करने के बाद वो वीक हो जाते हैं और बीमार भी हो जाते हैं ओल्ड एज में. एंड देन इट्स अ ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर देम. जब वो बड़े हो जाते हैं, जब हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तब हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी देखभाल करें. बट सम चिल्ड्रन डू नॉट टेक केयर ऑफ देम. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते. दे डू नॉट टेक केयर देयर पेरेंट्स टू द हॉस्पिटल व्हेन दे आर सिक. जब वो बीमार होते हैं तब वो उनको हॉस्पिटल में भी नहीं ले जाते. ये बहुत बुरी बात है. ओल्ड people can't eat everything, so we have to give them what they like. जब हम बड़े हो जाते हैं तब क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकते. जैसे कि आपके घर में दादा दादी और उससे भी बड़े दादा दादी हो तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनके दांत भी नहीं होते, तो वो कुछ चीज़ें होती हैं वो खा नहीं पाते. तो हमको ऐसा करना चाहिए कि उनको ऐसी ऐसी चीज़ें लानी चाहिए कि वो इजीली खा सके और सॉफ्ट हो, जैसे उनको खाने में इजी रहे, ऐसी चीज़ें देनी चाहिए. और वो जो लाइक करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है खाने में, हमको वैसी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए. Some people do not like their parents because they are poor and uneducated. कुछ गंदे बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को नहीं पसंद करते. क्यों पसंद नहीं करते? बिकॉज दे आर पुअर एंड अनएजुकेटेड. बिकॉज वो क्या है, पुअर यानी गरीब हैं और अनएजुकेटेड यानी वो पढ़े लिखे नहीं हैं. हमको ऐसा नहीं करना चाहिए. हमारे पेरेंट्स चाहे जैसे भी हो, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है अपनी लाइफ में. जब हमारा बॉर्न होता है तब वो पूरे सपने हमारे लिए देखते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते. इसलिए हमको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि उसके पेरेंट्स ऐसे हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स जैसे भी हैं हमको उनको बहुत सारा लव करना चाहिए, केयर करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इसलिए
ये पुअर और अनएजुकेटेड वाला कोई भी मैटर हमको मेंशन करना चाहिए नहीं। दे फॉरगॉट दैट इट्स बिकॉज ऑफ देयर पुअर पेरेंट्स एंड दे आर एजुकेटेड एंड रिच। इसलिए हमारे पेरेंट्स चाहे रिच हो, पुअर हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, जैसे भी हो, हमको वो सब भूल कर हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हमको भी उनके लिए करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द फादर ऑफ अवर नेशन गांधी जी लव्ड हिज पेरेंट्स वेरी मच। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी अपने पेरेंट्स से बहुत सारा प्यार करते थे। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता की उनको बहुत प्राउड था, यानी गर्व था। When his father was sick, Gandhiji spent a lot of time with him. When यानी जब his parents यानी किसके पेरेंट्स? गांधी जी के। When गांधी जी के फादर बीमार रहते थे, तब गांधी जी spent यानी पसार करना, यानी उनके साथ बहुत सारा टाइम रहते थे। किसके साथ? उनके पेरेंट्स के। जब वो बीमार रहते थे ना, तब गांधी जी अपना पूरा वक्त अपने फादर के साथ रहते थे। एंड गेव हिम फूड एंड मेडिसिन। और क्या देते थे उनको? फूड देते थे, अच्छा फूड देते थे, और मेडिसिन। हम बीमार रहते हैं तब हम मेडिसिन की बहुत ज़रूरत रहती है, तो मेडिसिन भी देते थे ताकि वो जल्दी से अच्छे हो जाएं। गांधी जी यूज्ड टू रीड द स्टोरी ऑफ श्रवणा मैनी टाइम्स। गांधी जी बहुत यानी कि बहुत समय तक उन्होंने स्टोरी पढ़ी थी। किसकी स्टोरी पढ़ी थी? श्रवणा की। श्रवण था ना हमारे इंडियन कल्चर में, वो क्या करता था? अपने माता पिता के, अपने ब्लाइंड पेरेंट्स को होली प्लेस पर विजिट करवाया था, उनकी सेवा की थी, अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। ऐसी स्टोरी गांधी जी ने श्रवणा की बहुत टाइम पढ़ी थी। इट वॉज द स्टोरी ऑफ श्रवणा डिवोशन एंड लव टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स। वो श्रवणा की स्टोरी से डिवोशन यानी से भक्ति से, जैसी वो श्रवण अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट केयर करता था, भक्ति कर रहा था, उसी तरह उनके लव केयर और उनसे वर्ड से गांधी जी को बहुत प्रेरणा मिली। श्रवणा वंस क्राइड हिज ब्लाइंड पेरेंट्स ऑन हिज शोल्डर बाय मीन्स अ सीलिंग एंड लुक देम टू विजिट होली प्लेस। श्रवणा ने क्या कैरी किया था? एक ऐसा कैरी किया था, इसको बोलते हैं स्लिंग। स्लिंग यानी गुजराती में हम उसको गोफन बोलते हैं, यानी कि त्राजवे जैसा, जिसकी दो पार्ट, एक लकड़ी रखी थी और दोनों साइड ने उसको क्या किया? ऐसे बंद कर इक्वल रख दिया। तो अपने एक साइड माता और पिता को बिठाकर अपने शोल्डर से पूरा वजन उनका कैरी कर उनको क्या किया था? होली प्लेस यानी कि जहाँ जहाँ मंदिर है, धार्मिक प्लेस है, वहाँ पर उनको भगवान के दर्शन करवाए थे, उनको यात्रा करवाई थी। क्योंकि उनके पेरेंट्स ब्लाइंड थे तो वो देख नहीं सकते थे, फिर भी श्रवणा ने पूरा अपने शोल्डर से उनका वजन लेकर पैदल ही चलकर अपने ब्लाइंड पेरेंट्स को होली प्लेस पर यात्रा करवाई थी। होली यानी कि यात्रा वाली प्लेस, यानी कि धार्मिक, जैसे कि सोमनाथ, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो सब प्लेस। गांधी जी वॉन्ट्स टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ श्रवणा। गांधी जी क्या कर रहे थे? वो श्रवण जैसा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट केयर कर रहा था, वैसे उनको फॉलो कर रहा था। It is our duty to take care of our parents and grandparents.
वो हमारी ड्यूटी है हमारे अपने पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स यानी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर की हमको क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए। इसमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि नाना नानी दादा दादी सबकी हमको केयर करनी चाहिए। गॉड वॉन्ट्स टू अस डैट, गॉड यही चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करें, उनको बहुत सारा लव करें। परहैप्स आवर पेरेंट्स मे नॉट नीड आवर हेल्प नाउ, यानी कि अब शायद हमारे पेरेंट्स में नॉट नीड आवर हेल्प्स नाउ, उनको हमारी हेल्प की अभी ज़रूरत नहीं, यानी कि अभी तुम बहुत सारे छोटे हो, 3rd स्टैंडर्ड में हो, तो अभी आपको पेरेंट्स को आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन दे आर बिकमिंग ओल्ड वी शुड हेल्प देम, लेकिन हमको जब हमारे पेरेंट्स बड़े हो जाए तब हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए। अभी आप बहुत सब छोटे छोटे हो तो इसलिए आपके पेरेंट्स को आपकी हेल्प की इतनी ज़रूरत नहीं है। जब वो बड़े हो जाए, आप बड़े हो, वो आपके पेरेंट्स ओल्ड हो जाए, तब आप क्या करना, अपने पेरेंट्स की केयर और बहुत सारी रिस्पेक्ट करना। तभी तो आप उनको आपकी बहुत सारी ज़रूरत रहेगी। वी शुड ऑल्सो लव एंड रिस्पेक्ट अवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमको हमेशा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत सारा लव देना चाहिए और रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, यानी कि हमारे दादा दादी नाना नानी। एज अवर पेरेंट्स हैव टू वर्क, they may not be able to help their parents always. As our parents have to work, हमारे पिता हमारे बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम हमेशा तो नहीं कर सकते ना, जब वो बड़े हो जाएंगे तो थक जाएंगे ना, तो हेल्प देयर पेरेंट्स ऑलवेज, सो हमेशा जब वो बड़े हो जाए तब उनकी मदद करनी चाहिए। दे कांट स्पेंड मच टाइम विथ देम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके साथ वक्त नहीं बिताते, यानी कि पेरेंट्स के साथ वक्त नहीं बिताते, उनकी मदद नहीं करते हैं। बट वी शुड स्पेंड टाइम विथ अवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड टॉक टू देम एंड हेल्प देम, लेकिन हमको कुछ लोगों के जैसा नहीं, लेकिन अच्छा बनना है और हमको क्या करना है कि हमको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत सारी बातें करनी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको लव करना है, रिस्पेक्ट करना है। ओनली इफ़ वी हेल्प एंड लव आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गॉड विल हेल्प एंड ब्लेस अस, अगर हम अपने पेरेंट्स की ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और लव करेंगे तो गॉड है वो ऑलवेज हमारी हेल्प करेंगे, हमको ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि गॉड इज सी एवरीथिंग। जब कोई नहीं देख रहा हो तब कौन देख रहा है, गॉड। इसलिए हमको हमेशा अच्छे बच्चे बनना है और अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की हमेशा मदद करनी है, लव करनी है और रिस्पेक्ट करनी है। लेट्स अस रिमेंबर, यानी कि हमेशा याद रखना, वी मस्ट ऑलवेज लव, ओबे एंड ऑनर आवर फादर एंड मदर, हमको हमेशा से अपने पेरेंट्स की लव करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी हर एक बात को माननी चाहिए। लिसन स्टूडेंट्स, टुडे वी complete explanation of chapter number 1. So here some exercise here, filling the blanks and true false. Here I'm giving, but after this word I will give to by photos and already question answer sticks. Okay, so you write one time in your MSc notebook with good handwriting. First of all, this both exercise, filling the blanks and true false, you just write textbook and afterwards you must be write in your MSc notebook. 3 exercise there is there, filling the blanks, true false and question answer you must be write in your notebook. Okay, I hope you understand this lesson very well. So first of all, filling the blanks, Moses was here dash of God, yani prophet of God.
Second one, God wrote 10 dash on pieces of rock, यानी commandments. Third one, whenever the people disobey the commandments, God dash them, यानी punish. Fourth one, we Indian always obey and love our parents. And last one, when we disobey our parents, we disobey dash also, यानी God. Now, true false. First one is God work throughout Moses, यानी God है वो किसके द्वारा वर्क करवा रहे थे? मोसेस के द्वारा, तो यानी ये ट्रू है. यू शुड रिस्पेक्ट योर फादर एंड मदर, हमको हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए फादर और मदर की, तो ट्रू. थर्ड वन, वी कंसिडर अवर पेरेंट्स एज गॉड, ट्रू, यानी हमको जितना हम गॉड को आदर कर रहे हैं उतना ही हमको अपने पेरेंट्स को आदर करना चाहिए. वी नीड नॉट हेल्प अवर पेरेंट्स, हमको वी नीड नॉट यानी यहाँ मना किया, देखो नीड यानी ज़रूरत और नॉट यानी नो नहीं बोल रहे हैं. हेल्प यानी मदद, अवर पेरेंट्स वो बोल रहे हैं हमको हमारे पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो फॉल्स, बिकॉज उनके हेल्प के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. Last one, when we grow up, we need not obey our parents. When we grow up, जब हम बड़े हो जाते हैं, we need not obey, तब हमको अपने पेरेंट्स की ओबे नहीं करनी चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फॉल्स. हम छोटे हों या बड़े हों, जितने भी हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे पेरेंट्स हैं, हमको उनकी हमेशा से ओबे करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी हर एक बात को मान्य रखना चाहिए. इसलिए ये क्या आएगा? फॉल्स, बिकॉज यानी यहाँ के नॉट लिखा है. सो स्टूडेंट्स, वी आर कंप्लीटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स ऑल्सो. यू मस्ट बी राइट टू एक्सरसाइज first of all in your textbook, and then after you write in your MSc notebook. And here's 9 question answer is there. I will give to pick, and you just see it and write, copy it to in your notebook. Thank you so much, students.